हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में जो टेबल में वैल्यूज दी जाती हैं और पूछा जाता है कि इसको प्रूव करिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं। तो देखिए, टेबल के माध्यम से जब कोई टेबल में वैल्यूज बहुत सारी दे दी जाएं और उसमें फिर हमसे पूछा जाए कि बताइए सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है या नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, अलग अलग की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर उन सभी में की वैल्यू लगभग आ जाती है सेम, तो इसका मतलब क्या है, वो उसी कोटि की अभिक्रिया होगी जिसके लिए सिद्ध करने के लिए हमसे पूछा गया है। मान लीजिए जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है या नहीं, तो उसमें जो वैल्यूज दे रखी हैं उनको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे और उससे निकालेंगे की वैल्यूज। मान लो जैसे K1 निकाला, K2, K3, K4, जो भी वैल्यूज निकलेंगे वो लगभग एक दूसरे के क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर वो लगभग अप्रोक्सीमेट सेम आती हैं तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। और यदि उनमें ज़्यादा गैप आ जाता है, की वैल्यू में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, तो इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर या उस ऑर्डर की रिएक्शन वो नहीं है। तो एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कैसे उसको प्रूव करते हैं। चलिए, तो एक रिएक्शन है, देखिए H2O2 का अपघटन किया। H2O2 का अपघटन करने के बाद उसकी मात्रा को हमने क्या करा, उसकी मात्रा को कैलकुलेट किया। तो H2O2 का जब अपघटन करा तो उसमें KMnO4 की, यानी उसके अपघटन को करने के लिए हमने KMnO4 की कुछ वैल्यूज उसमें ऐड की और ऐड करने के बाद देखा कि जो उसकी कंसंट्रेशन है, KMnO4 की जो कंसंट्रेशंस हमने उसमें मिलाई, उस पर K1 K2 की वैल्यू क्या आती है। तो देखो, उसमें टाइम है और KMnO4 की वैल्यूज है, उसके माध्यम से एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में हम निकालते हैं की वैल्यूज। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं उसको। जैसे हमें दे रखा है कि दो हमारे पास H2O2 का अपघटन करने के लिए, H2O2 का अपघटन करने के लिए इसके मिश्रण में KMnO4 की मात्रा मिलाकर अनुमापन क्रिया की गई। अनुमापन क्रिया की गई और इससे निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए। निम्न मान प्राप्त हुए जो निम्न प्रकार है। वो क्या है देखते हैं। यह है यहाँ पर समय किसमें है, मिनट। समय है 0, 10, 20 और ये है 30 मिनट। यानी ये समय उसका 0, 10 मिनट, 20, 30 मिनट्स। फिर इसके देखो KMnO4 की वैल्यू दे रखी है। KMnO4 की वैल्यू है ml में, ये 25, 16, 10.5 और ये 7.08। तो देखिए, यानी ये है कि 0 टाइम पर अभिकारक की मात्रा क्या है, प्रारंभिक मात्रा है 25। 10 मिनट्स, यानी जब समय उसका 10 मिनट हो गया तो उसको उसकी शेष मात्रा कितनी बची, 16।
जब टाइम 20 हो गए तो देखो टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभिकारक की सांद्रता घटती जा रही है, क्योंकि अभिकारक से क्या बनता जा रहा है, प्रोडक्ट बनता जा रहा है। अभिकारक घटेगा और प्रोडक्ट क्या होगा, बनेगा। तो देखो 20 पे 10.5 शेष मात्रा और 30 मिनट्स पे शेष मात्रा कितनी बची, 7.08। अब इसमें ये है प्राप्त हुए, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो देखिए हमें सिद्ध करना है, उसकी जो वैल्यूज दे रखी है उनके माध्यम से हमें ये सिद्ध करना है यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है या नहीं है। तो सीधी बात है, इसमें के की वैल्यूज निकालिए और के की वैल्यूज अगर सभी के लिए लगभग आ जाती है सेम, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और सेम नहीं आते तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो नहीं होगी, हो सकता है सेकंड हो, थर्ड हो, या जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर की उसने पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर है तो इसको प्रूव कर लेते हैं। तो सबके लिए के की वैल्यू निकालते हैं। एक तो देखो ये जो है ये तो इसकी प्रारंभिक मात्रा ए, ये क्या है a माइनस एक्स, ये भी a माइनस एक्स, और ये भी क्या है a माइनस एक्स, और ये भी a माइनस एक्स। तो ये a क्या है यहाँ पर, ये प्रारंभिक मात्रा, a क्या है इसकी प्रारंभिक मात्रा, इसकी अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा, अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा, और ये क्या है सारी, ये है शेष मात्रा, ये शेष मात्रा। तो ध्यान रखना प्रारंभिक मात्रा सबके लिए सेम रहेगी और शेष मात्रा सबके लिए अलग अलग है। तो देखो 0 टाइम पे 25, सबके लिए 10, 20, 30 मिनट सभी टाइम पर उसकी प्रारंभिक सांद्रता तो वही रहेगी, क्योंकि जितनी लिखी प्रारंभिक मात्रा तो 25 है, लेकिन जितनी घटती चलेगी वो शेष मात्रा बढ़ती चलेगी। तो देखो इसका मतलब इसको सॉल्व करते हैं। मान लो इसको हमने मान लिया के, इसको K1 पे वैल्यू रख लो, ये K2 और ये K3, यानी इसकी वैल्यू जो निकल गई वो K1 मान लिया, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में K2 मान लिया, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में K3। अगर हमारी वैल्यू आ जाती है K1 लगभग K2 बराबर और लगभग K3, अगर ये रिएक्शन सेम आती हैं तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी K1, K2, K3 की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे और K1, K2, K3 की वैल्यू लगभग में एक दूसरे के बराबर आती हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये होगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं K1, K2 कैसे सॉल्व करते हैं फर्स्ट। तो पहले हल करते हैं इसको, यहाँ रखते हैं K1। देखो तो K1 बराबर, देखो इस पर अगर हम निकालेंगे K पर, क्योंकि टाइम 0 है तो क्या हो जाएगी, ओवर इन ऑल वैल्यूज आ जाएगी 0, इसलिए 0 टाइम पे कुछ निकालने से फायदा नहीं है। तो K1 पे निकालेंगे, तो K1 बराबर है 2.303 अपॉन में t log बेस 10 a अपॉन a माइनस x, तो बराबर 2.303 अपॉन में t log बेस 10, t कितना रख लेंगे, t कितना हमारे कितना 10 मिनट्स। तो ध्यान रखना ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, टाइम 0 पे नहीं निकालना आपको। 0 पे तो क्या है कि आप 0 से भाग करोगे इनफाइनाइट आ जाएगा तो इनफाइनाइट टाइम लेंगे, आपको निकालना है टाइम कोई टाइम t पर, यानी टाइम t क्या है 10 मिनट्स। ठीक है, तो हम 10 मिनट से निकालना शुरू करते हैं। तो अपॉन में t कितना रख दे 10 log बेस 10 और प्रारंभिक मात्रा सबके लिए क्या रहेगी 25 अपॉन में a माइनस x कितनी बची 16। ठीक है, पहले प्रारंभिक मात्रा 0 टाइम पे थी 25,
और 10 मिनट बाद कितनी रहेगी 16 ग्राम प्रति लीटर है, मोल पर लीटर रहेगी। 20 मिनट पर रहेगी 10.5 मोल पर लीटर या ml, और 30 मिनट पर रहेगी 7.08 ml या मोल पर लीटर। तो अब देखो ये हमने रखे, तो इसको हल कर लीजिए। 10.2.00 log 5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? K1 बराबर, तो देखो इसको हल करते हैं। K1 बराबर 2.303 अपॉन में क्या है 10, 2.303 अपॉन 10 log बेस 10, log बेस 10 क्या आ जाएगा 25 माइनस log बेस 10 आ जाएगा 16। log m अपॉन n का फॉर्मूला वही log m माइनस log n, तो उसको रख दिया है। तो K1 बराबर आ जाएगा 2.303 अपॉन में 10, log क्या लिख लेंगे इसको भी log बेस 10, इसको रखेंगे 5 का वर्ग माइनस log बेस 10, इसको क्या रख लेंगे 4 का वर्ग। log 25 को क्या रख लिया 5 का वर्ग, log 16 को क्या रख लिया 4 का वर्ग। अब आपको पता है जब log लेते हैं घात पहले आ जाती है, तो पहले रखो इसको, क्या आ जाएगा बराबर 2.303 अपॉन में 10, ये क्या आ जाएगा 2 log 5 माइनस 2 log बेस 10 4, यानी आ जाएगा देखो 2 पहले गई 2 log 5 माइनस 2 log 4। अब इसमें वैल्यू रख लो बराबर 2.303 अपॉन में 10 इंटू में 2 इंटू log 5 वैल्यू होती है 0.6989 माइनस 2 इंटू 0.6020, यानी log 5 की वैल्यू कितनी रख ली 0.6989 रख ली, माइनस 2 log 4 की वैल्यू होती है 0.6020। अब इसमें हल कर लीजिए बराबर 2.303 अपॉन में 10 इंटू में 2 से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2 × 18 2 8 16 1 17 और 2 × 18 19 और 2 6 का 12 13, यानी आ जाएगा 2 × 18 2 8 16 1 17 2 × 18 19 2 6 का 12 13, यानी आ जाएगा 1.39, 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो 1.3978 आया। फिर माइनस इस मल्टीप्लाई कर दो 2 0 0 2 दूनी 4 2 0 0 2 6 का 12, तो आ गया 1.204, यानी 2 की मल्टीप्लाई करी तो ये आया, माइनस 2 की मल्टीप्लाई करी तो ये आएगा। इसको फिर हल करते हैं, देखो इसको माइनस कर दो बराबर, ये आ जाएगा 0.230 इंटू 10 से भाग कर दिए, बटे में जितनी जीरो पॉइंट को उसने पीछे हटा दो। मान लो 2 जीरो होती तो पॉइंट 2 के बाद जीरो लगा तो और हट जाता है, यानी बटे में जितनी जीरो हो पॉइंट को उतना लेफ्ट साइड में उतने अंक हटा दो। एक जीरो मैंने एक अंक पीछे हटा दिया 0.2303। अब यहाँ पे आया देखो 1.3978 माइनस 1.2040, इसको माइनस कर लेंगे तो देखो 8 के 8 बचे यहाँ, 7 में से 4 के 3 बचे, 9 के 9 बचे पूरे, और 3 में से 2 गए बचा 1, कितना बचा 1, और ये आ जाएगा पॉइंट, यानी ये बचेगा 0.8 के 8, 7 में से 4 गए 3, 9 के 9 और 3 में से 2 गए 1, तो ये आ जाएगा 0.1938। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0.0446 करके आ जाएगा। तो देखो K1 की वैल्यू आ जाएगी 0.0446, तो K1 की वैल्यू आई है। अब देखो K2 की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं K2, तो K2 की वैल्यू देखो इधर रख लेते हैं, K2 की वैल्यू रखते हैं इधर, तो देखिए K2 बराबर आ जाएगा, K2 बराबर 2.303 अपॉन में T log बेस 10a अपॉन में क्या आ जाएगा a माइनस x बराबर 2.303 अपॉन, बोलो T क्या है, T कितना है 20 मिनट्स, ठीक है। अब क्योंकि सेकंड टाइम है तो ये हो जाएगा 20 मिनट्स
इनटू लॉग बेस 10 प्राप्त है। ए क्या है? प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 25 अपॉन में शेष मात्रा कितनी है? 20 मिनट पे कितनी है शेष मात्रा? 10.5। देखो 10 मिनट पे शेष मात्रा 16 है, 20 मिनट पे शेष मात्रा 10.5 है और 30 मिनट पे शेष मात्रा कितनी है? 7.08। तो अब देखो 20 मिनट ले रखा हूं, 25 है 10.5 मिनट। अब इसकी वैल्यू रख लीजिए, हल कर लीजिए इसको। 2.303 अपॉन में क्या आएगा? 20, ये आ जाएगा लॉग बेस 10, इसको हटा देते हैं तो ये आ जाएगा लॉग 25 माइनस लॉग बेस 10.5। तो देखो लॉग वही m अपॉन n किसके बराबर होगा? तो लॉग m माइनस लॉग n होगा। तो अब उसको देखो वैल्यूज रखते हैं, बराबर आ जाएगा 2.303 अपॉन में क्या आ गया? 20। अब ये आ जाएगा लॉग क्या रख लेंगे इसको? लॉग 10, 5 पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस लॉग बेस 10.5। तो देखो इसको ऐसे रख देंगे 2.303 अपॉन में क्या आ गया? 20। ये हो जाएगा इनटू 2 लॉग घात को पहले लिए 2 लॉग 5 माइनस लॉग बेस 10.5। बोलो ठीक है, यानी घात को पहले लिए 2 log 5 और माइनस log 10.5 होगा। अब इसको हल कर लीजिए, बराबर ये आ जाएगा 2.303 अपॉन में 20 इंटू में 2 log 5 की वैल्यू रख दो 0.6989 माइनस 10.5। log 10.5 की वैल्यू होती है 1.0, यानी ये होगी 2 पॉइंट, यानी 1.021 कितनी होगी? 1.021 होती है। 10.5 की वैल्यू कितनी होती है? 1.021। इसको माइनस कर लो यहाँ से, इसको यहाँ से हटा दो तो देखो कितना आएगा, ये देखना है। तो ये आएगा बराबर K2 बराबर 2.303 अपॉन में 20, ये आ जाएगा इनटू में, देखो ये 2 ने 18, 2 ने 18, 2 अट्ठे 16 एक 17 और 2 ने 18 एक 19, 2 छिक्का 12 एक 13, कितने अंक छोड़ गए? 4 अंक छोड़ गए, दशमलव यहाँ आ जाएगा 1.3 माइनस 1.021 बराबर 2.303 अपॉन में 20। अब इसको बाद में हल करेंगे इनटू में, 8 में से 1 गए 7, 7 में से 2 गए 5, 9 के 9 बचे पूरे और 3 यानी 3 बचा 1.9021 5, तो ये बचेगा, इधर घटा लो 1.3978, ये बचा 1.021, 8 7 में से 8, 9 में से 2 7, 3, ये बचेगा 0.3788, कितना बचेगा? 0.3788 ये बचेगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें माइनस कर दिया, इससे बाहर कर दो, कितनी बार जाएंगे? बराबर 2 11 22, 2 11 22, इधर हो गए 10, 2 पंजे 10, इधर 3, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी आ जाएगा 0.155 इनटू में क्या आ जाएगा? 0.3788। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? लगभग K2 बराबर ये आ जाएगा K2 बराबर 0.0433 करके ये K2 की वैल्यू है और ये क्या है? ये K1 की वैल्यू है। तो देखिए K1 की वैल्यू आ रही है 0.0446, K2 की वैल्यू आ रही है 0.0433, यानी लगभग में क्या आ रही है? सेम वैल्यूज आ रही हैं दोनों। तो इसका मतलब ये है, ये ऑर्डर क्या है? ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है।
तो ये प्रूव हो जाता है K3 की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो भी इतनी ही आएगी लगभग में। तो इसलिए K1, K2, K3 की वैल्यू लगभग में अगर सेम आ रही है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर टेबल की वैल्यूज दे दी जाए तो आपको टेबल की वैल्यूज के माध्यम से K की वैल्यू निकालेंगे और K की वैल्यू देखेंगे लगभग आ रही है सेम, तो इसका मतलब जिस ऑर्डर के लिए पूछी है वही ऑर्डर रिएक्शन होगी। और अगर K की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो समझ लो उस ऑर्डर की रिएक्शन नहीं है। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा और इसको ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कॉपी करिए फिर और देखिए।